किसी देश में मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए तो क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। यह विषय केवल मीडिया विवाद नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंध, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी जुड़ा हुआ है। अगर खबरों को देखें तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है खबर। पाकिस्तान ने अल जजीरा पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि चैनल में येलो जर्नलिज्म यानी पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्टिंग की तथा चुनावी प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इस घटना ने दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता और सरकारी सेंसरशिप पर नई बहस शुरू कर दी है। अगर देखें कि विवाद क्या है, तो अल जजीरा ने पीओके में हुए विरोध प्रदर्शन और स्थानीय हालात पर रिपोर्ट प्रकाशित किया। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट एक तरफा है, भ्रामक है और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। इसी आधार पर चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी ओर मीडिया संगठनों का कहना है कि पत्रकारिता का उद्देश्य वास्तविक स्थितियों को सामने लाना है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है, जबकि मीडिया का उद्देश्य था कि सच्चाई को सामने लाएं ताकि जनता देख सके कि सच्चाई क्या है। यहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच टकराव शुरू होता है। अगर हम बात येलो जर्नलिज्म की करें तो प्रश्न उठता है कि येलो जर्नलिज्म है क्या? येलो जर्नलिज्म यानी एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें सनसनी फैलाने, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने या लोगों की भावनाओं को करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसके परिणामों के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे जनता भ्रमित होती है, संस्थानों पर विश्वास कम होता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। बात अगर पीओके की करें, पीओके क्यों महत्वपूर्ण है, तो पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच का एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत इसे जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इस पर नियंत्रण रखना चाहता है। यहीं से चीन पाकिस्तान और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी भी गुजरता है। इसीलिए एक रणनीतिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है। गिलगित बल्टिस्तान, आतंकवाद व सीमा सुरक्षा और जल संसाधनों के लिए भी ये जुड़ा हुआ है, यानी ये महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पक्ष में बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि रिपोर्टिंग निष्पक्ष नहीं थी, यानी गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया जा रहा है। इससे चुनावी प्रक्रिया पर गलत प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। विदेशी मीडिया ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसी आधार पर उसने प्रतिबंध को उचित बताया है। अगर अल जजीरा के पक्ष की बात करें तो अल जजीरा का मानना है कि पत्रकारिता का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना था, स्वतंत्र पत्रकारिता जनता को जानकारी देना और सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित कराना था। इनके अनुसार रिपोर्टिंग जनहित में थी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप थी। अगर हम मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो क्या मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए? लोकतंत्र में मीडिया को
चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार की जवाबदेही तय करती है और जनता तक सही जानकारी पहुंचाती है। यानी ये पारदर्शी होती है, तथ्य आधारित रिपोर्टिंग करती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, झूठी या भड़काऊ सूचना न फैलाई जाए, हिंसा के लिए उकसावा, घृणा फैलाने वाली सामग्रियों पर रोक। इसीलिए मीडिया स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अगर हम भारत की संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करें या फिर भारत की स्थिति देखें, तो भारत में आर्टिकल 91A नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 92 के तहत कुछ युक्त संगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और नैतिकता। इसी प्रकार भारत संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में बात करें, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 19 यानी यूडीएचआर और ICCPR आर्टिकल 19 दोनों ही अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं और उनका समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर हम भारत और पाक संदर्भ के बारे में बात करें, तो यह घटना केवल मीडिया का विवाद नहीं है, यह भारत पाकिस्तान संबंध, पीओके विवाद, सीमा तनाव, सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव की लड़ाई और कूटनीतिक प्रभाव के से भी जुड़ा हुआ है। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि सूचना और नैरेटिव के माध्यम से भी लड़े जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले से कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा, सेंसरशिप, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डिजिटल वॉरफेयर, क्रॉस बॉर्डर नैरेटिव। इन सभी का लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम समाधान को देखें, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कुछ समाधान भी हैं, जैसे कि तथ्य आधारित पत्रकारिता, स्वतंत्र मीडिया संस्थान, मीडिया साक्षरता, फैक्ट चेकिंग, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन और प्रेस की स्वतंत्रता एवं जवाबदेही में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो जीएस पेपर 2, 4 और ऐसे तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि कंक्लूजन ये बता रहा है कि मीडिया लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता, निष्पक्षता और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक कसौटी है। जब समाचार तथ्य से भटकता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और जब सत्य को दबाया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।